तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 3 का पहला प्रश्न, बंधुत्व जाति एवं वर्ग लेसन का नाम है। और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है 2 बार। तो प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशीय परंपरा क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। हमने कई बार पढ़ा है कि मातृवंशीय और पितृवंशीय 2 तरह की परंपराएं होती हैं। तो हमें बताना है कि जो विशेष परिवार थे उसमें पितृवंशीय परंपरा क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। और इस प्रश्न में ज़्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो महाभारत कालीन इतिहास पढ़ेंगे। विशिष्ट परिवारों में शासक व धनी लोगों के परिवार सम्मिलित होते हैं। ज़्यादातर हम विशिष्ट परिवारों में शासक को मानते हैं या उसके धनी लोगों के परिवारों को मानते हैं। इनमें पितृवंशीय परंपरा निम्न कारणों से रही होगी। 2 कारण देंगे। वंश परंपरा चलाने के लिए धर्मशास्त्र के अनुसार पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होती हैं, पुत्रियां नहीं। इसलिए विशेष परिवारों में उत्तम पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। यह ऋग्वेद के एक मंत्र से भी स्पष्ट होता है, जिसमें पुत्री विवाह के समय पिता कामना करता है कि उसकी पुत्री को उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। देखो, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसमें दिया गया है कि जो है पिता ऐसी कल्पना कर रहा है कि उसके ऐसी कामना कर रहा है कि उसकी जो पुत्री है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो शादी के समय। दूसरा, उत्तराधिकार विवाद से बचने के लिए विशिष्ट परिवारों में माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात संपत्ति बंटवारे को लेकर झगड़ा हो। देखो, सभी चाहते हैं माता पिता की झगड़ा हो ना हो हमारे बेटों में। तो राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता था, ऐसा होता था। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती थी। यह प्रणाली 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक चलती रही। कभी कभी इसमें कहीं कहीं भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो इसके 2 पॉइंट हो गए, लास्ट में लिख देंगे। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशीय परंपरा रही होगी। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और ध्यान से कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।